डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 8वीं संस्कृत का पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इस बार जो आपकी परीक्षाएं हैं बोर्ड लेवल पर ली जाएंगी, मतलब बोर्ड के द्वारा आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो ये जो पेपर होगा, इससे पहले की जो आपकी परीक्षाएं हुई, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वो फिर कोई एग्ज़ाम हो, तो उससे हटके जो आपका पेपर है वह बनने वाला है। क्योंकि इस बार आपका पेपर बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा और बोर्ड के द्वारा जो आपका पेपर बनाया जाता है वह कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका बोर्ड द्वारा बनाया गया क्लास 8 संस्कृत का आपका पेपर लेकर आ चुके हैं। इस पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा अगर आप भी क्लास 8 संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर देने वाले हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका फुल पेपर लेकर आ चुके हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, साथ साथ में आपको उत्तर बताया जाएगा। और इस प्रश्न पत्र को अगर आप तैयार कर लोगे, इस पेपर को अगर आप पढ़ लोगे, तो फिर आपके फुल मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत के पेपर में। ओके, तो बच्चों यहाँ से हम आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस में और भी जो आपके सब्जेक्ट है उनके लिए हम आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको उन वीडियोस का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, इसी वीडियो के। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे। समुचित विकल्पम चित्वा लिखत। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है ओरछा अस्ति। आपका लेसन है अहम ओरछा अस्मि। उस पार्ट से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो हमें बताना है कि ओरछा अस्ति, ओरछा कहाँ है? छतरपुर मंडल में है, टीकमगढ़ मंडल है, निवाड़ी मंडल है या फिर रीवा मंडल है? तो इसमें आपको ऑप्शन सी निवाड़ी मंडली करेक्ट लगाना है, क्योंकि जो ओरछा है वह निवाड़ी मंडल में है। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। 12 मिहिर खगोल शास्त्रम पठितवान। 12 मिहिर जो थे, इन्हें खगोल शास्त्र का अध्ययन किसने कराया था? आर्यभट्टात, चरकात, सुसुप्तात, आदित्य सात। इसमें जो आप उत्तर लगाओगे, ऑप्शन आपका जो ए है आर्यभट्टात आपका सही उत्तर रहेगा। ओके, तो बच्चों ये पेपर आपको क्लास 8 के लिए आपको टॉपर बनाने वाला है। तो ज़रूर से एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी, मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो, वहाँ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी और बेटर हो जाए। ठीक है। चंद्रशेखर से जन्म अभवत। ब्यावरा ग्रामे, चावरा ग्रामे, डबरा ग्रामे और भावरा ग्रामे। तो ऑप्शन डी भावरा ग्रामे आपका सही उत्तर है। चलिए, इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4। अधोलिखितेषु अव्वे नास्ति। इनमें से अव्वे नहीं है। तत्र सह कुत्र और रामः। तो अव्वे जो नहीं है वह हमारा होगा रामः। ऑप्शन डी रामः आपका सही उत्तर है। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखने को मिल जाएगा। दशाननः अस्मिन् पदी समासः अस्ति। दशानन में कौन सा समास है, यह हमें बताना है। तो दशानन में सिंपल से आप लगा लीजिएगा, जो दशानन में आपका समास होगा बहुब्रीहि समास आपका है। ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा। परोपकारः अस्मिन् पदी संधि अस्ति। परोपकार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। अब परोपकार में जो आपकी संधि होगी वह आपकी होगी कौन सी? गुण संधि। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपको लगा लेना है गुण संधि। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखने को मिलेगा। पठितवा अस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति। पठितवा में आपका कौन सा प्रत्यय है? लप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय या फिर कत्वतु प्रत्यय। तो सिंपल से पठितवा में आपका कत्वा प्रत्यय होगा। ऑप्शन बी कत्वा। ठीक है, कत्वा आप लगा लीजिएगा। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें 8वां देखने को मिल जाता है। चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध। चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कावेरी, नर्मदा, मंदाकिनी या फिर यमुना। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ओके, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑप्शन सी मंदाकिनी आपको लगा लेना है, क्योंकि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है माता गुरुतरः अस्ति। क्या आएगा? ऑप्शन ए बुद्धा, ऑप्शन बी भूमे, ऑप्शन सी भगिन्या, ऑप्शन डी पतिन्या। तो इसमें जो आप उत्तर लगाओगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ऑप्शन बी भूमे है जो आपको दिया है, आपका सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है छात्रेण अस्मिन् पदी विभक्ति अस्ति। छात्रेण पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, चतुर्थी, तृतीया या फिर पंचमी। तो इसमें हमें विभक्ति बतानी है। विभक्ति जो आपकी होगी वह आपकी होगी ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति लगा लीजिएगा। चलिए बच्चा, इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक आपका लघुत्तरीय प्रश्न। ओके,
तो बोर्ड द्वारा जारी आपका पूरा पेपर लेकर आए हैं, इसलिए आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, साथ साथ में देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, मालविकाग्नि मित्र नाट्यम कति अंकः सन्ति। ठीक है, मालविकाग्नि जो मित्र नाटक है यह कौन से अंक पर है, मतलब कौन सा पाठ है, 1 पाठ है, 2 पाठ है, 3 पाठ है या फिर 4 पाठ है। इस प्रकार से हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप आंसर देखिए, आंसर में आपको क्या लिखना है, ये रहा आपका उत्तर। मालविकाग्नि मित्र नाट्य पंच अंक अस्ति, मतलब मालविकाग्नि मित्रम जो नाटक है, जो आपका पाठ है वह कौन से अंक पर है, पंच मतलब 5वें नंबर पर है, ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, क्या लिखना आपको, ये लाइन लिखनी है, मालविकाग्नि मित्र नाट्य पंच अंक सन्ति। देखिए बच्चा, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिल जाएगा, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते 12वां प्रश्न आपका है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका जो आंसर रहेगा, यहाँ से आप लिखोगे, सर्वे सह जीत क्रोधा धर्मार्थ कामेक्षेषु नृत्या अहिल्याबाई सदा राजते। ये आपका उत्तर है प्रश्न क्रमांक आपका 12 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, पंचा नाम अन्ना नाम नामानी लिखत, मतलब 5 अन्नों के नाम लिखना है। अन्न मतलब होता है आपका गेहूँ, चना, जो जिन्हें मतलब हम खाने में प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं अन्न। ठीक है, तो 5 अन्न के नाम हमें बताने हैं। देखिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए उत्तर। पंचा नाम अन्ना नाम नामानी एतानि सन्ति गौधूमः चणकः यवः तंडुलः और दीदलः। ये आप उत्तर में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13वें का आपका उत्तर है। यहाँ से आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। आपकी फुल तैयारी ओनली ऑन आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बच्चा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ जाता है, ओमकारेश्वर नगरी किम नाम ज्योतिर्लिंगम। ओमकारेश्वर नगर में कौन से नाम का ज्योतिर्लिंग है, ये हमें प्रश्न क्रमांक 14वें में पूछा है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने आपके 14वें प्रश्न के लिए उत्तर, ओमकारेश्वर नगरी अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम। ओमकारेश्वर नगर में अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, ये आपके 14वें प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, भारत्या कोशः कस्मात् बुद्धि मायाति। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15वें के लिए उत्तर आप लिखोगे, क्या लिखना आपको, भारत्या कोशः व्यत्यो बुद्धि मायाति। ये आपके 15वें प्रश्न के लिए उत्तर आपका है। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए बच्चा, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। इस प्रश्न में आपसे पूछा है, राज्ञः धर्मः किम अस्ति, मतलब राजा का धर्म क्या है। ओके बच्चों, इस प्रश्न में जो आपका उत्तर रहेगा वह आपका रहना है, राज्ञः धर्म प्रजापालनम शासनम एव अस्ति। इसका मतलब है कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना और शासन करना है। ठीक है, ये आपके 16वें प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 17 देखने को मिल जाता है, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। ये जो हमें संख्याएं दी हैं, जैसे 30 दिया है, 41 दिया है, 47 दिया है, इन्हें हमें करना क्या है, इन्हें संस्कृत शब्द में हमें लिखना है। अब किस प्रकार से लिखोगे, चलिए वह मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो बच्चों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपसे पूछा क्या था, मतलब 30 को आपको संस्कृत में लिखना था, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। इसके बाद आपको 41 को लिखना था। 41 को संस्कृत में आप कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, 1 चत्वारि शत, ये 41 को लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, आपका आ जाता है सप्त चत्वारि शत, मतलब 47 को संस्कृत में लिखना था, तो ऐसे लिखोगे। ओके, ये आपका उत्तर है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपका आता है, आधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणि लट लकारे परिवर्त्यत। अब इसे धातु लकार हमें देखने हैं। देखिए, भवती आपको दिया, पठती, गच्छति, 3 आपको दिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के लिए उत्तर पहले में आप लिखिएगा अभवत, ये आपका उत्तर रहेगा। फिर जो आपको दूसरा दिया था अपठत, ये आपका उत्तर है। तीसरे के लिए आपका अगच्छत उत्तर रहेगा।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19वां जो है इसमें आपसे पूछा है 100 पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। देखिए आपको श्लोक 2 से 3 श्लोक जरूर से आपको याद कर लेना है। ठीक है, श्लोक लिखने का आपसे 100% आपसे बोला ही जाएगा। एक श्लोक आपको लिखना रहेगा, 3 मार्क्स के लिए आपका प्रश्न रहेगा। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें से आप कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं। ओके है ना। सुभाषित दियम नाम का आपका मतलब लेसन होगा, सुभाषितानी नाम का। उसमें आपको बहुत सारे श्लोक दिए जाते हैं, 2-2 लाइन जो लिखी रहती है उन्हें हम कहते हैं श्लोक। तो उसमें से जो भी आपको अच्छे लगे उन्हें श्लोक को आप तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आप देख लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20। ओके, सरदार सरोवर बंधः कस्या नद्याम अस्ति, मतलब सरदार सरोवर जो बांध है यह कौन सी नदी पर है, यह हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए बच्चा, यहाँ से लिखोगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए उत्तर लिखना क्या है आपको, सरदार सरोवर बंध है नर्मदा याम नद्याम अस्ति। ये आपके 20वें प्रश्न के लिए उत्तर है। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा 20वें प्रश्न का आपका उत्तर। ओके बच्चा, इसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर तो 24 तक। निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखत। अधोलिखित गद्यांश पठित व प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखत। इस गद्यांश को रीड कर हमें प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। मम परिसरे एक पुष्पोद्यानम वर्तते तत्र विविध वर्णानि पुष्पानि पर्यटकानि चिंतम मोदयन्ति। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम् अस्ति। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्वाणम अद्यावधि चलती एव। इस प्रकार से आपको दिया है, रीड करना चाहें कर लीजिएगा। ओके बच्चों, इसी से रिलेटेड हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका 21वां प्रश्न है इसके अंतर्गत आपसे 5 प्रश्न पूछे गए, मतलब एक ही प्रश्न में हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो हमें गद्यांश दिया है इसके अंतर्गत पहला हमारा प्रश्न है पर्यटकानां चित्तम कानि मोदयन्ति। सेकंड है केशवदासः कस्या भाषायाः कवि आसीत्। फिर तीसरा प्रश्न है सर्वाधिकम निर्माण कार्य कदा अभवत्। चौथा प्रश्न अन्यानि कानि दर्शनानि स्थलानि सन्ति। और पांचवा आपका प्रश्न है विराजते इत्यत्र कहा उपसर्गः अस्ति। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ओके, तो बच्चा यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके 21वें प्रश्न के लिए उत्तर है। पहले में आप क्या लिखोगे, पर्यटकानां चित्तम विविध वर्णानि पुष्पानि मोदयन्ति। सेकंड के लिए आप लिखोगे केशवदासः हिंदी भाषायाः कवि अस्ति। केशवदास जो है हिंदी भाषा के कवि हैं। तीसरे प्रश्न के लिए आपको लिखना उत्तर सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। और इसके बाद लिखिएगा चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, अन्यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर फूलबाग दीवान हरदोल भवन सुंदर भवन शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। ये आपके चौथे प्रश्न के लिए उत्तर है। और पांचवें प्रश्न में आपको लिखना होगा विराजते इत्यत्र भी उपसर्गः अस्ति। ओके, तो बच्चों 21वां प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है आपका 22वां प्रश्न। इसमें आपको एक श्लोक दिया है। ठीक है, ये श्लोक अभी आपसे एक श्लोक लिखने को बोला गया था ना, तो इसे ही हम श्लोक कहते हैं। आपकी बुक में से 2 से 3 श्लोक आप जरूर से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जाप्तो नास्ति पातकम मोनि च कालो नास्ति नास्ति जागृति भयम। ठीक है, ये आपको दिया है एक श्लोक। अब इसमें हमसे पूछा है दारिद्र्यम कस्मिन नास्ति। ठीक है, सेकंड प्रश्न पूछा है कस्य पातकम नास्ति। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है मौन है किम नास्ति। चौथा भयम कुत्र नास्ति। पांचवा उद्योगे नस्ति शब्दस्य विभक्ति अस्ति। देखिए बच्चों, जो आपका 22वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछे गए हैं 4 क्वेश्चन। तो पहला वाला जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर आप लिखोगे दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत जो आपको दी है। फिर सेकंड में लिखिएगा जपतस्य जपतो पातकम नास्ति। तीसरे में आप लिखोगे मौन है कलहम कलह नास्ति। और चौथे में लिखना है उद्योगे इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति अस्ति। ठीक है, ये आपके उत्तर हैं। ओके बच्चा, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 23वां दिया है प्रदत्त शब्दी पत्रम पूरियत। अब आपको यह एप्लीकेशन जैसा एक पत्र दिया जाएगा, है ना। तो इसे आपको क्या मतलब कुछ शब्द तो इसमें पहले से लिखे रहेंगे, लेकिन कुछ शब्दों को आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे पूज्य पिता, इधर लिखा है विदिशातः, यहाँ पर दिनांक आपके लिखिए। अब अहम के बाद में क्या आएगा वह आपको लिखना है। ये आपको ऊपर शब्द दिए रहेंगे, इनमें से आपको शब्द छांट कर लिखना है। तो क्या करोगे, अहम अत्र। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा अत्र। कुशल अस्ति, भवान तत्र। फिर लिखोगे आप कथम अस्ति। ठीक है, मम के बाद में वार्षिक मूल्यांकनम
मार्च मासे भविष्यति, मतलब मेरा वार्षिक मूल्यांकन मार्च माह में होगा। मम अध्ययनम, फिर आपका आ जाएगा अध्ययनम यहाँ पर। सम्यक प्रचलति, मातरम वंदे, ठीक है, वंदे आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 23 के लिए उत्तर ऊपर से समझ नहीं आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या लिखना था आपको। इस प्रकार से दिया था, पूज्य पिता पहले से लिखा था, विधि साथ लिखा था, दिनांक आपकी डली थी। अब अहम के बाद में अत्र आपको जो डार्क कलर में दिख रहा है ये लिखना था। भवान तत्र कथम अस्ति, कथम आपको लिखना था। मम वार्षिक मूल्यांकन आपको लिखना था। मार्च मासे भविष्यता, मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति मातरम वंदे। तो यहाँ पर आपको उत्तर अवेलेबल कराए गए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु वाक्यानि रचत। मतलब निबंध आपको लिखना है, 5 वाक्य आपको लिखने, 5 वाक्य से मतलब 5 लाइन। पुस्तकम मतलब पुस्तक पर लिख सकते हो। उद्यानम मतलब होता है आपका बगीचा, है ना, तो इस पर आप लिख सकते हैं। धेनु मतलब आपकी होती गाय, गाय के ऊपर लिख सकते हैं। विद्यालय के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे निबंध आपको 5 लाइन मतलब कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। ऐसे लिखना होगा, धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु चत्वारि वर्णानि सन्ति। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको मतलब निबंध अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, तो उस लिंक पर क्लिक कर आप निबंध के लिए भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे। सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। ये आपका एक मॉडल पेपर है, रियल पेपर नहीं है, IMP क्वेश्चन है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करोगे तो निश्चित तौर पर आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प होगी और आप अच्छे से मार्क्स अपने एग्जाम में ला पाओगे। पर रियल पेपर्स के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि पिछली बार आपके बहुत से पेपर्स लीक हुए थे, तो आप सोच रहे होंगे कि इस बार भी आपको पेपर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इस बार बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा और बोर्ड के पेपर कभी लीक नहीं होते, ठीक है। इसलिए आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, तैयार करना है, जिससे आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ।